मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्क्रीट डेटा के अंदर शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड किया था। तो डिस्क्रीट डेटा शॉर्टकट मेथड, उसका फॉर्मूला हमने देखा पहले, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। उसके बाद टू कॉलम्स आर गिवन, दो कॉलम दी हुई थी। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन एक्स एंड सेकंड इज फ्रीक्वेंसी एफ। हमने दो नई कॉलम बनाई, डेविएशन डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये हमारा था एज्यूम्ड मीन, और लास्ट वाली कॉलम बनाई एफ डी का टोटल किया था जिसको हमने सिग्मा एफ डी लिखा था, और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमने एन लिखा था। तो इस तरह से मैंने आपको आज कॉलम और उसका फॉर्मूला रिपीट कर दिया। लास्ट में हमने डिस्क्रीट डेटा के अंदर वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले जो सम्स दिए थे वो भी किए, ठीक है। अब आपके पैम्पलेट में आज देखना टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी का टाइटल है। कौन सा टाइटल है? टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी का टाइटल हम आज देखते हैं। टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी के दो सम्स दिए हुए, एग्जाम्पल 1 एंड 2, तो दोनों आज हम क्लास वर्क में ही करेंगे, ठीक है। ध्यान से पढ़ना। इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 1000 हाउस होल्ड्स, 1000 हाउस होल्ड्स का एक सैंपल लिया है। सैंपल मतलब निदर्श, रैंडम सैंपल, यादृच्छिक निदर्श। रैंडमली सिलेक्ट करते हैं ना, जैसे फैमिलीज तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें से किसी 1000 फैमिलीज को सिलेक्ट किया है, પસંદગી કરેલી છે 100 કુટુંબોની યાદચ્છિક રીતે, સોરી 1000 ફેમિલીઝ ની, 1000 કુટુંબોની. In a random sample of 1000 households from a certain city, the number of children were as shown in the following table. अच्छा, सबसे पहले टोटल हाउसहोल्ड्स कितने हैं? तो 1000 है। टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी का टाइटल दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड पे, टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के टाइटल में एग्जाम्पल 1 हम देख रहे हैं। उसमें हमको पहले सेंटेंस में क्या दिया है? इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 1000 हाउसहोल्ड्स, टोटल हाउसहोल्ड्स 1000 है, तो n इक्वल टू हम लिखेंगे 1000, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स आर गिवन, सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज x एंड नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स इज f, फ्रीक्वेंसी. Now the exact frequencies against the variable 2 and 3 are not available. 2 and 3 are not available. जो वेरिएबल की वैल्यू 2 और 3 है उसके सामने का फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ नहीं है आपको वो फाइंड करना है। इफ am इक्वल टू 2, am, तो am मतलब क्या लिखेंगे हम? x बार, मीन इज 2 गिवन, मीन हमको दिया है x बार 2, ओके। फाइंड इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज, दोनों फ्रीक्वेंसीज इंडिविजुअली हमको फाइंड करना है, मतलब 2 के सामने की फ्रीक्वेंसी कितनी है और 3 के सामने की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम हमारी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को लिखते हैं हम x। देन सेकेंड कॉलम इज नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स, नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स, कुटुंबोनी संख्या, फ्रीक्वेंसी है। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन में 0 to 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ठीक है। देन नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स, तो नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स में हमको क्या दिया है? 263 101, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लिखेंगे F1, अगेन क्वेश्चन मार्क F2, 124 50, ये क्या हो गया? 263 101, देन F1, देन F2, 124, देन 50, ओके। फिर 8 2 and 1, number of total number of households n is given, n is 1000,
n 1000 है। वेरिएबल 2 और 3 उसके सामने हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई नहीं है, वो हमको फाइंड करना है। 2 और 3 के सामने की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो अब यहाँ हम कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले कॉलम रहेगी मीड वैल्यू कहां से आएगी, डी एंड एफ डी, दो कॉलम बनानी है, डी एंड एफ डी। अब d इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो x माइनस ए एंड एफ डी। मैंने आपको बताया था वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कल एग्जांपल एक किया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला एग्जांपल है तो f1 के अगेंस्ट हम एज्यूम करेंगे। किसके अगेंस्ट, f1 के। f2 के अगेंस्ट करना है, कैसे भी करो, आंसर तो आने वाला है, 100% आने वाला है। चलो f2 के सामने कर देते हैं। लेट्स assume that missing frequencies are f1 and f2। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज कौन सी है, f1 और f2 है। चलो यहाँ a एज्यूम कर रहा हूं मैं, f2 के सामने करते हैं, f2 के सामने 3 है तो a लिखेंगे हम 3। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को कंप्लीटली ना, ओके। तो यहाँ 3 लिखा, वहां मिलेगा मुझे 0, a is 3, so 0 minus 3 is minus 3, 1 minus 3 is minus 2, 2 minus 3 is minus 1, 3 minus 3 0, 4 minus 3 1, 5 minus 3 2, 6 minus 3 3, 7 minus 3 4 and 8 minus 3 is 5। यहाँ डैश लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम इज एफ डी, f multiplied by d, so 263 multiplied by 3 करो तो 789 माइनस में रहेगा। 101 इंटू 2 करो तो माइनस 202 रहेगा। f1 इंटू माइनस 1, आंसर इज माइनस f1। f2 इंटू 0, आंसर इज 0। 124 इंटू 1, 124। 50 इंटू 2, 100। 8 इंटू 3, 24। 2 इंटू 4, 8। 1 इंटू 5, 5। नाउ सिग्मा एफ डी इक्वल टू, सिग्मा एफ डी कैसे मिलेगा, तो टोटल करना है पहले प्लस वाला, 124 प्लस 100 प्लस 24 प्लस 8 प्लस 5 माइनस, ये सब माइनस करना है, 789 माइनस 202, टोटल इज माइनस 730। यहां लिख देता हूं, चलो देखना, माइनस 730 माइनस f1 भी लिखना है, एफडी का टोटल रहेगा माइनस 730 माइनस f1। अब सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, तो ये जो फ्रीक्वेंसीज हमको दी हुई है उसका टोटल कर दो, ये जो मैंने राइट किया उसका टोटल करो, तो 263 प्लस 101 प्लस 124 प्लस 50 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, तो टोटल हो गया मेरा 549। सर ये कहां से लेके आए, फिर से बता रहा हूं, ये जो राइट किया है वो फ्रीक्वेंसी का टोटल किया तो मुझे मिला 549 प्लस f1 प्लस f2 इक्वल टू टोटल नंबर, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना था, 1000। चलो फिर से एक बार बता रहा हूं, ये 549 कहां से लेके आया, तो 263 101 124 58 21, ये सबका समेशन हो गया 549 प्लस f1 प्लस f2 इक्वल टू 1000। अब क्या करना है, तो 549 को ट्रांसफर करना है, f1 प्लस f2 इक्वल टू 1000 माइनस 549, सो f1 प्लस f2 इक्वल टू 1000 से 549 माइनस करो, 1000 माइनस 549 तो 451 मिला। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, पहलू समीकरण इक्वेशन 1। ओके बेटा, नाउ x बार का फॉर्मूला लिखेंगे हम, a प्लस सिग्मा एफ डी बाय n। वैल्यू ऑफ x बार इज गिवन, ये am और x बार इज 2 इक्वल टू a मैंने एज्यूम किया, ये रहा देखो 3 प्लस सिग्मा एफ डी, सो सिग्मा एफ डी इज माइनस 730 माइनस f1 डिवाइड बाय n इज गिवन 1000। अब क्या करना है फर्स्ट स्टेप में बेटा, तो ये 3 को ट्रांसफर करो, माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 730 माइनस f1 डिवाइड बाय 1000।
चलो 2 में से 3 माइनस करने से कितना मिलेगा, तो -1 इक्वल टू -730 माइनस F1। अब क्या करूं सर, अब कुछ नहीं बेटा, F1 माइनस में है ना, उसको ट्रांसफर करो, सॉरी डिवाइड बाय क्या लिखना था 1000। अब ये 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1000 इंटू 1 करने से कितना मिलेगा 1000। कौन सा 1000 मिलेगा, तो -1000 इक्वल टू -730 माइनस F1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, तो F1 माइनस है उसको ट्रांसफर करो प्लस, 730 माइनस है बेटा, ये 1000 को सामने लेके जाएंगे तो प्लस 1000। सो F1 इज 1000 से 730 माइनस करो, 1000 माइनस 730, so 1000 minus 730 total is 270। चलो फिर से देख लो एक बार कैलकुलेशन, x बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, ये फॉर्मूला रखा मैंने। x बार कितना था, ये रहा 2, a इज 3, ये रहा सिग्मा एफ डी -730 माइनस F1 डिवाइड बाय 1000। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, 3000 को ट्रांसफर किया इधर -730 माइनस F1 डिवाइड बाय 1000। 2 माइनस 3 कितना हो गया -1, -730 माइनस F1 डिवाइड बाय 1000। अब 1000 को 1 से मल्टीप्लाई किया, गुणियो गुणाकार કર્યો, 1000 गुणिया 1 એટલે 1000 बेटा माइनस इक्वल टू -730 माइनस F1। अब F1 इधर ट्रांसफर किया प्लस हो गया, -730 जहां है वहीं, 1000 को सामने लेके गए प्लस हो गया, 1000 प्लस 730 माइनस, दोनों ऑपोजिट साइन है तो माइनस करना पड़ेगा। 1000 से 730 माइनस किया तो F1 हमको मिलता है 270। चलो अब F2 की बारी है। F2 कैसे फाइंड करेंगे, तो ये वाले इक्वेशन का यूज करो, F1 प्लस F2 इक्वल टू 451 बट F1 इक्वल टू 270। F1 हमको कितना मिला है 270, तो यहाँ F1 की जगह पे 270 रखेंगे, 270 प्लस F2 equal to 451। so F2 is 451, उससे 270 माइनस करो, so F2 मिल गया हमको 451 माइनस 270, 451 माइनस 270, तो आंसर मिलेगा 181। so missing frequencies are, ઉઠતી આવૃત્તિઓ મળી ગઈ બેટા, missing frequencies are F1 equal to 270 and F2 is 181। तो ये 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का अपना जो टाइटल है आज का, वो मैंने फर्स्ट एग्जांपल करके बताया। नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर एग्जांपल नंबर 2 भी करा रहा हूँ, पहले वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो। ना 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले टाइटल में हम सेकंड एग्जांपल कर रहे हैं, अंदर देखना 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, वो टाइटल में सेकंड एग्जांपल। फॉर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी टेबल व्हिच हैज ओनली बीन पार्शियली रिप्रोड्यूस्ड हियर। पार्शियली मतलब अंशतः, અંશતઃ આપેલું છે, અડધું मतलब અમુક ખૂટે છે કંઈક અંદર। The mean was found to be 1.46। चलो सबसे पहले हमको दे दिया यहाँ पे मीन दैट इज x बार इज 1.46। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। The mean was found to be 1.46। Calculate the missing frequencies। Now number of accidents, first column number of accidents, then second one is, सेकेंड कॉलम हमारा कौन सा है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। तो इसको हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी f और इसको लिखेंगे ऑब्जर्वेशंस x। ठीक है बेटा, 0 to 5, 0 1 2 3 4 5। नाउ फ्रीक्वेंसीज आर, नंबर ऑफ डेज आर, नंबर ऑफ डेज कौन से दिए 46, then question mark मतलब F1, again question mark F2, then 25 10 and 5। total of frequency is given in question के अंदर देखो टोटल करके दिया है आपको, total is 200, it is n is 200। ठीक है बेटा,
द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट द वेरिएबल 2 and 3 आर नॉट अवेलेबल। वो जो पैम्पलेट के अंदर आपको दो लाइन टेबल के नीचे दिख रही है वो गलती से प्रिंट हो गई है। फिर से बता रहा हूं मैं, सेकंड एग्जांपल का टेबल खत्म होने के बाद पैम्पलेट के अंदर दो लाइन दिख रही है, द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट द वेरिएबल 2 and 3 आर नॉट अवेलेबल इफ am इक्वल टू 2 फाइंड इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज। ये गलती से प्रिंट हो गया है, इसको निकाल देना है। मतलब ये टेबल खत्म, क्वेश्चन खत्म। ओके बेटा, समझ गए आप लोग? हेलो, अंडरस्टैंड? यस और नो? यस। ओके, नाउ अब हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, क्या करेंगे? चलो देखो अंदर क्वेश्चन के अंदर। ओके, x एंड f आर गिवन, n इज 200। चलो यहाँ पे दो कॉलम बनेगी मेरी, d एंड fd। d और fd दो कॉलम बनेगी मेरी। यहाँ सबसे पहले लिखूंगा मैं assumed that, let's assume that missing frequencies are f1 and f2। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज f1 और f2 है। ठीक है, नाउ d इक्वल टू x माइनस a। f2 के अगेंस्ट एज्यूम करेंगे। चलो f2 के अगेंस्ट एज्यूम कर दिया। f1 f2 किसी के भी सामने कर सकते हैं, f2 के अगेंस्ट करने से एग्जाम्पल इजीली होगा, इसलिए चलो f2 के अगेंस्ट मैंने एज्यूम किया। अब क्या करना है? अब करना है d इक्वल टू एक्स माइनस a मैंने क्या एज्यूम किया? ये रहा a इक्वल टू 2। चलो 0 माइनस 2 इज माइनस 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 2 माइनस 2 इज 0, दिख रहा है बराबर? 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 2 इज 2 एंड 5 माइनस 2 इज 3। हो गया ये d का कॉलम। नाउ fd, f मल्टीप्लाइड बाय d, 46 इंटू 2 माइनस 92 होगा। फिर भी चेक कर लेते एक बार, 46 इंटू 2 माइनस 92। f1 इंटू माइनस 1, आंसर इज माइनस f1। 0, 25 इंटू 1 25, 10 इंटू 2 20, 5 इंटू 3 15। अब क्या करना है? तो ये प्लस वाला उसमें से माइनस माइनस करेंगे, मतलब प्लस वाળું એમાંથી માઇનસ વાળું બાદ કરીશું એવું કહેવાનો અર્થ છે મારો। 25 प्लस 20 प्लस 15, 60 हुआ। 60 माइनस 92 करो बेटा, तो हो गया माइनस 32 माइनस f1। ये हमारा हो गया सिग्मा fd। ठीक है बेटा, चलो अब सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल करो। 46, 25, 10 एंड 5 जो मैंने राइट किया है उसका टोटल करना है। 46 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 टोटल इज 86। फिर से एक बार चेक कर लो बेटा, 46, 25, 10 एंड 5 टोटल इज 80। अभी 81 बता रहा है, फिर से एक मिनट चेक कर लो। 46, 25, 10 एंड 5 86 बराबर है। 86 प्लस f1 प्लस f2 इक्वल टू 200 लिखेंगे। नाउ 86 को ट्रांसफर करना है, सामने माइनस हो जाएगा, तो f1 प्लस f2 इक्वल टू 200 माइनस 86। फाइनली f1 प्लस f2 इक्वल टू 200 से 86 माइनस करो, 200 माइनस 86, आंसर इज 114। इट इज आवर इक्वेशन 1, समीकरण नंबर 1 दिखाई है આપણને। f1 प्लस f2 इक्वल टू 114 कैसे आया वो मैंने बताया आपको। ठीक है बेटा, नाउ फॉर्मूला लिखो। x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fd बाय n। वैल्यू ऑफ x बार इज गिवन 1.46। a हमने एज्यूम किया है 2 प्लस सिग्मा fd माइनस 32 माइनस f1 डिवाइड बाय n इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 गिवन इन क्वेश्चन। सर कहाँ था? टोटल में था। 1.46, 2 को माइनस करो सामने ले जाके, -2 माइनस 32 माइनस f1 डिवाइड बाय 200। ओके बेटा, 1.46 से 2 माइनस करो, सो 1.46 माइनस 2, आंसर इज -0.54 इक्वल टू -32
माइनस F1 डिवाइड बाय 200। अब 200 और माइनस 0.54 ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। माइनस 0.54 इंटू 200 करने से माइनस 108 मिलेगा। माइनस 108 इक्वल टू माइनस 32 माइनस F1। अब नेक्स्ट स्टेप में F1 माइनस में है बेटा, उसको ट्रांसफर करने से प्लस, 108 माइनस है, सामने लेके जाएंगे तो प्लस। ठीक है, चल F1 इक्वल टू माइनस 32 प्लस 108, दोनों ऑपोजिट साइन है, माइनस करना पड़ेगा। 108 से 32 माइनस करो, 108 माइनस 32, आंसर इज 76। अब F1 76 मिला बेटा, यहां रख देते इस इक्वेशन में ना। F1 प्लस F2 कितना था, तो F1 प्लस F2 इज 114। ठीक है, F1 कितना है 76 प्लस F2 इक्वल टू 114। सो F2 इज 114 माइनस 76, तो 114 से 76 माइनस कर दो, F2 भी मिल जाएगा। 114 minus 76, answer is 38. So missing frequencies are F1 equal to 76 and F2 equal to 38। ओके बेटा, देख लिया आप लोगों ने। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले दो एग्जाम्पल पैम्पलेट में दिए हुए थे। मैंने दोनों दो क्लास वर्क में ही करा दिए, तो आप सिर्फ वीडियो पॉज करके लिख देना। आज के लेक्चर में कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। बहुत दिनों से रोज रोज कुछ ना कुछ होता है, आज नहीं देना है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूअस सीरीज शॉर्टकट मेथड देखेंगे। बाय।